है। पिछले दिनों में हमने मूसा के बारे में हमने वचन सुना था। इस्राएली लोगों को मूसा एक अकेला व्यक्ति हालेलुया प्रभु का गुलामी से, मिस्री की गुलामी से इस्राएली लोगों को निकाल कर लाया। लाल समुद्र को पार किया। जो व्यक्ति पिछला 100-200 साल इस्राएली लोगों को परेशान किया, उस राजा का पूरा सेनाओं को परमेश्वर ने लाल समुद्र के अंदर डुबा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया और हालेलुया, और उनके बीच में से इस्राएली लोगों को दूसरी तरफ किया। हालेलुया। आज हम लोग ये करेंगे, प्रभु का लोग हालेलुया परमेश्वर की वचन के अनुसार जो चलने वाला लोग है, आगे जाकर जब प्रभु उनके जीवन में कार्य करते वक्त किस तरीके से उन लोगों को करना है। पढ़िए निर्गमन का किताब 15 अध्याय 1 से 1-2 वचन पढ़िए। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। देखा, जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को जब छुड़ाया है, तो मूसा अपने जनों के साथ परमेश्वर की स्तुति करता है। आज कोविड बीमारी की परेशानियों से चल अभी तक हम लोग छुटकारा पाए, तो हमारा काम है पिताजी, मैं कोई काबिल नहीं, मैं खुद बचने के लिए आपने मुझ पर सहायता किया, आपकी दया है, आपकी करुणा है, मैं बच गया। मेरा कोई पिताजी काबिलियत नहीं है जो बीमारी से मेरे को, इसलिए जीवन का हर एक जगह जो परमेश्वर ने बचाता है, इसीलिए स्तुति करते रहो। हम थिस्सलुनीके का पत्री 5:13 में पढ़ते हैं, हमेशा प्रभु परमेश्वर का स्तुति करते रहो, यही यीशु मसीह में परमेश्वर का इच्छा है। प्रभु भजन संगीता जब हम खोलते हैं, शुरू से लेकर अंत तक हम देखें, याव की स्तुति करो, याव की स्तुति करो, क्योंकि हम लोग जब स्तुति करते हैं हमारे अंदर एक शक्ति आता है, एक सामर्थ्य आता है, एक पावर आता है। दुनिया का हर एक गंदगी से हमारा बचना बच जाता है। हालेलुया। हम लोग बच जाता है, यही हमारा सबसे बड़ा खासियत। इसीलिए हमेशा आप अपने मुंह से धन्यवाद स्तुति करते रहो। उसका 20वां वचन पढ़िए, 15 का 20वां वचन। तब अहरोन की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम ने उनके साथ यह टीक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। हालेलुया। उन्होंने अपनी हाथ पे ढप दिया, और जो भी हम लोग ताली बजाएगा बोलेगा, तो अरे यार ये विश्वासी लोग है ना, बड़ा ताली बजाता है। अरे तू क्या सिर मारेगा? तुम प्रभु को आराधना करने के लिए तेरे पास ये हाथ के अलावा है क्या? ताली बजा बजा कर प्रभु की आराधना करना है। अगर घर में टफ रखा है, ऐसी चीजें रखा है, इसको लगाकर प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की स्तुति करना है। प्रभु ने तुमको छुड़ाया हुआ बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया। अपने हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करे। परमेश्वर वहां कहता है, ये प्रभु का दासी मरियम वहां कहता है, प्रभु ने किस किस तरीके से हमको बचाया, आपको जीवन में किया हुआ हर एक उपकारों के लिए। पढ़िए 103 भजन संगीता 1, 2, 3 वचन पढ़िए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन।
हालेलुया। देखा, उनकी कोई उपकार को नहीं भूलना। प्रभु की आराधना करने में उनकी उपकारों को एक भी ना भूलिए। आपको आप बोलेगा मेरे को क्या उपकार किया, मैं प्रभु को धन्यवाद कर। अरे अभी तक तू जिंदा है ना। करोड़पति लोग बीमार होकर पैसा, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, अरे ऐसा भी दुनिया में होता है क्या। एक मिनट, हालेलुया, 1 मिनट लगेगा, उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। मतलब है, ये धरती पर किसी चीज का कीमत नहीं है। हम सोचते हैं आप गरीब है इसीलिए प्रभु का दास हमको बहुत ज्यादा समझा रहा है। अरे बाबू, प्रभु गरीब आप धन की वजह से नहीं है, प्रभु को दया है जो आपके ऊपर, इसलिए प्रभु ने आपको चुना गया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको निकालने के पीछे, प्रभु की वचनों को सुनाने के पीछे, हालेलुया, कारण ये कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम करते हैं, आपसे दया मांगते हैं। यह धरती पर किसी व्यक्ति को किसी चीज का कीमत नहीं है ना धन का। हम लोग सोचते हैं अगर धन हो गया तो सब कुछ हो गया। कोई धन नहीं है, कोई धन का कीमत नहीं है धरती पर। इसलिए आपको जो जीवन में मिला है, पिताजी ये शाम होने तक मेरे जीवन में आपने दया किया, करुणा किया, उसके लिए धन्यवाद। कभी कभी आपको किसी रिश्तेदार जब बीमार होते हैं, आपका एक आधा बार जो बड़े अस्पताल होते हैं उधर जाया करो, समझे ना। वो अस्पताल में आप जाकर देखना जो बीमार लोग होते हैं वो किस तरीके से होते हैं करके। किस तरीके से होते हैं करके आपको एक बार देखने से आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी सुरक्षित है धरती पर। परमेश्वर की उपकारों को, मैं ये मूसा की कहानी पढ़ाने के लिए नहीं, ये सब बातों को आपको सिखा, उसमें से जो हमारे जीवन में जो जरूरत है उसी को आपको समझा रहा है और उसको आपको उसके लिए तैयार कर रहा है। यही है मेरा जीवन का मकसद। ये जो निर्गमन का किताबों से इस्राएली लोगों का जीवन के द्वारा जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं वो इसलिए है कि आप उससे कि अपने जीवन को समझ ले, अपने जीवन को बनाएं। हालेलुया। आप देखना, एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, आप देखना। आप बोलते हैं ना पैसा बहुत बड़ा कीमत है, देखना ये व्यक्ति के हाथ में $1 है। $1 70-75 रुपया का $1। वो थैला भर का $1 है। वो बड़े बड़े $100, $100, $50, $20, वो थैला भरा हुआ बैंक से निकाल के ला रहा है, वो फेंक रहा है। उसका दोस्त कोरोना के द्वारा मर गया। वो दोस्त ने उसको बोला यार मेरा धन मेरा काम नहीं आया, इसलिए तू ऐसा कर, ये चेक ले ले, ये मेरा जो धन है बैंक से विड्रॉ कर दे और ये सब दुनिया को फेंक दे, इसका कोई कीमत नहीं है करके। वो अकेला नहीं है, उसका और भी दोस्त लोग है जो थैला लेकर फेंक रहा है। आप देखो, ये है पैसा का कीमत। आप बताते हैं पैसा का बहुत बड़ा कीमत है, कोई कीमत नहीं है। देखो लोग उसको उठाकर फेंक रहा है इधर उधर। हालेलुया।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर की लोगों को, हालेलुया, जो आपको सुरक्षित है वही सबसे बड़ा है आपका जीवन में। आप सोचते हैं गरीब लोगों को होने की वजह से, धनी व्यक्ति का रीति तो यही है, पैसा का कोई कीमत नहीं है। आपको बोला क्या उपकार आपको किया, अभी तक प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा, यही है सबसे बड़ा कीमत। आमीन, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है उनकी हर एक उपकारों को, हे मेरे मन यहोवा की धन्य का, हे मेरे मन यहोवा की धन्य का, क्योंकि उनकी एक भी उपकारों को ना भूलो। उन्होंने तुम्हें हर एक अधर्म से छुड़ाया और तुम्हें उन्होंने हर एक बीमारियों से चंगा किया। हालेलुया। सर्व जब भजन बोलता ना, उसको अंगीकार करने का मतलब एक तो हालेलुया बोलना, अपनी हाथ उड़ाकर उसको स्वीकार करना, तभी अपने शरीर के द्वारा उसका अंगीकार होता है। आमीन। उसको प्रभु का दास को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे वचन सुन दे, आप उसी वचन को हालेलुया बोलकर आप अपने आप को स्वीकार करना है, वो वचन आपकी जीवन में हालेलुया चंगाई का वचन हो जाएगा। आमीन। यहां देखो, ये लोग वहां से इतनी अच्छे से 430 साल वो लोग मिस्री की गुलामी में था, कम से कम 150 साल वो लोग बहुत परेशान रहा। उसके बाद उसके बीच में से प्रभु ने उस नरक की जीवन से उनको छुड़ा के लाया, और उनके जितने दुश्मन लोग थे, जो मिस्री लोग, वो लोग पूरे, उनकी जो सेना पूरा लाल समुद्र में डूब गया। वहां से वो लोग मरुस्थल में आया। मरुस्थल में आने के टाइम वो लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इसके बीच में एक दो बातों को आपको, जो वचन जानते हैं वो लोगों को समझाना। कुछ लोग इसमें प्रभु का दास लोग भी है, वचन, कुछ लोग नए नए लोग हैं, सब कुछ नहीं आता, वो लोगों को यह भी समझाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर ने उनको बोला, जब वहां से जब निकलेगा तुम उनकी हाथों से सोना चांदी और धन दौलत पूरा लेकर निकलना। हम लोग सोचते हैं क्या दूसरे को लूट कर निकले? प्रभु चोरी करने के लिए उनको प्रेरणा दे रहा है क्या? नहीं, उनको लूटने का प्रेरणा दे रहा है। 140 साल ये लोग वहां गुलामी में काम किया। 140 से 170-80 साल तक ये लोग, तब तक वो लोग बड़े मजा लिए थे। उसके बाद कम से कम 180 साल ये लोग बहुत बड़ा गुलामी में किया। इनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ खाना मिलता था। इनकी पूरी धन दौलत मिस्त्री लोगों के पास था। उसी को परमेश्वर ने बोला लेके आना। हालेलुया। और दूसरा, फरो और उनकी सेना समुद्र के अंदर डूब गया। हम लोग सोचते परमेश्वर क्या बोलते हैं, मनुष्यों को क्या बोलता है, खत्म कर दिया, मार दिया करके जैसा लगता है। ऐसा नहीं है। ये लोगों ने 180 साल तक इनको पीड़ा किया। इनको किसी ने इनके आंसुओं की ओर नहीं ध्यान किया। ये लोग खाना खाए, ये लोग बच्चा बीमार हुए, इनको बच्चों को कितना उन्होंने खत्म किया। पुराना जमाने में आजकल की तरह मतलब प्यार का रीति नहीं था। उस तरीके का जो व्यक्ति हालेलुया विरुद्ध आते उनके साथ लड़ाई होते थे, उसी जैसा होता था। आक्षरिक रीति से, मानुषिक रीति से कार्य होते थे। इसलिए जो लोगों ने मसीह लोगों मतलब इस्राएली लोगों को विरुद्ध कार्य किया, उनको, जिन्होंने उधर का साधारण लोगों को नहीं तंग किया, वहां का जो सेना, उन्होंने इनको पिटाई किया, इनको तंग किया, उन्हीं सेना को परमेश्वर ने खत्म किया। हम लोग सोचते हैं अभी ये मरुस्थल में है, इतनी नजदीक रास्ता से प्रभु ने इनको जाने क्यों दिया। एक बहुत बड़ा हाईवे होते थे, वहां से कनान देश जाना। मैं पिछला हफ्ता भी बोला था, कनान देश पे वो लोग, क्योंकि उधर से 430 साल पहले जब याकूब को लाए थे, वो उसी रास्ते से लाए थे, बड़े रास्ता था। लेकिन ये लोगों को ये लाल समुद्र पार करके मरुस्थल में जाने के पीछे कारण, बाकी कारण तो मैं बोला था, ये लोग डरपोक लोग हैं, युद्ध नहीं जानता था, इसलिए वहां से। दूसरा कारण, कनान
नहीं, मरुस्थल में प्रवेश करना, लाल समुद्र पार होकर लाल समुद्र बपतिस्मा के लिए एक उदाहरण है। बपतिस्मा पत्रोस का पत्री में उसके बारे में बोलता है, हालेलुया, 40 इतना लाख लोग मूसा के साथ लाल समुद्र पार करके प्रभु मरुस्थल पे प्रभु की देश पर पहुंच गया। वो बपतिस्मा के लिए एक उदाहरण है। आमीन। परमेश्वर ने देखा जब एक देश के बीच में रहता है, अभी मरुस्थल में आने के बाद परवों को उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। परवों का देश से बहुत जल्दी छुड़ने वाला जगह है मरुस्थल, वो लाल समुद्र पार होकर जाना। अगर कनान देश की ओर बहुत लंबी रास्ता हाईवे होकर, लेकिन वो पूरी रास्ता में पूरा परवों का हुकूमत चलता है, इसलिए वहां से जाने नहीं दिया। लाल समुद्र पार होकर मरुस्थल में आ गया तो इस्राएली लोगों के ऊपर अभी परवों का हुकूमत नहीं चलता। हमारा मलयालम में एक गीत बोलते हैं, आगे मैं परवों का गुलाम नहीं, मैं परमेश्वर का सेना बन गया, अभी मेरी पूरी देखभाल परमेश्वर करेगा करके एक गीत आता है। हालेलुया। हम अभी हालेलुया, मैं आपको ये वचन इधर क्यों बोला, जो व्यक्ति प्रभु यीशु में आते हैं, आप देखा जब प्रेरितों का किताब जब पढ़ते हैं, कोई लोग बपतिस्मा लेने के लिए बहुत देरी करता है। देरी करते वक्त वो लोग सोचता है ये प्रभु का दासों को कुछ मिल जाता है बपतिस्मा लेने से, ये लोग इनका फोटो खींच कर कहीं भेजेगा तो पैसा कोई देता करके इनका मन में रहता है। मैं बताता हूं, आप प्रेरितों को काम पढ़ो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पूर्ण मन से विश्वास किया, वो लोग तुरंत बपतिस्मा लिया। हम देखा है एक दरोगार पौलुस को बांधा था, पौलुस और सिलास को बंदी गृह में रखा था। उस दिन रात को उधर बहुत बड़ा भूकंप हुआ। जब दरोगार खुद मरने लगा तो पौलुस ने बोला, नहीं, तू अपने को कोई दोष न लगाओ, हम इधर ही है। फिर जो दरोगार ने पौलुस को पिटाई किया था, उनकी घर में ले जाकर उसकी गावों को धोया, सब कुछ किया। उसी वहां लिखा है, उसी रात वो दरोगार का पत्नी और बच्चे लोग बपतिस्मा लेकर प्रभु के साथ जुड़ गया। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, देरी नहीं करना। हम लोगों को बोलता है तो लोग सोचते अरे क्या करे बपतिस्मा, कोई जरूरत नहीं है, अरे चंगाई मिल गया ना, और प्रार्थना करो, प्रभु का दास प्रार्थना करते रहो। आप विश्वास करो और बपतिस्मा ले लो, प्रभु में जियो। क्यों? शैतान से भागने का बड़ा नजदीकी रास्ता है लाल समुद्र, मतलब बपतिस्मा। अगर आप बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, आपके ऊपर अभी शैतान का कोई हुकूमत नहीं चलेगा। आमीन। परवों का सेना अभी मरुस्थल में ये इस्राएली लोगों को छू ही नहीं सकते। एक तो लोग गिरा दिया, बाकी एक और परवो निकल के कुछ सेना को और बनाकर दूसरी देश से आएगा तो भी इनको नहीं छू सकता, क्योंकि अभी ये लोग दूसरी देश पे आ गया। आमीन। जब आप प्रभु में विश्वास करते हो, तुरंत बपतिस्मा लेकर प्रभु की कलीसिया के साथ जुड़ जाना है। पर ये एक वचन इस समय पढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रेरितों का काम दो अध्याय इसका 47 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, 47 बोला मैंने, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो एक बार और उतना बात एक बार, जो उद्धार पाते थे, जो उद्धार पाते थे, यीशु मसीह को स्वीकार करते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु उनमें मिला। कलीसिया के साथ जुड़ाने वाला परमेश्वर है, धरती का पादरी साहब नहीं है। हालेलुया बोलिए। आप बपतिस्मा लेकर प्रभु का दास को कुछ नहीं दे सकता।
ये समझ लीजिए, प्रभु का दास का इसका कोई रोल नहीं है। प्रभु है जो जुड़ाता है। वचन के अंदर लिखा, जब तक पिता नहीं चाहेगा तो तब तक कोई पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास यीशु मसीह की ओर अगर आता है तो इसका मतलब है आपको परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया, अब बोलिए हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके अंदर यीशु मसीह की प्रति, यीशु मसीह की ओर आपका विश्वास आया। पर वचन के अंदर लिखा, जब तक पिता नहीं चाहेगा। आप सोच रहे होगा इधर टाटा बिरला करोड़पति लोग है, हालेलुया, ये लोग क्यों नहीं विश्वास करते? पिता नहीं चाहता। पिता जब चाहेगा उसके अंदर विश्वास आएगा, वो लोग भी बोलेगा हम भी इसमें जुड़ना चाहते बोलेगा। आप गरीब होकर, प्रभु ने बोला मैं कंगालों को ढूंढने के लिए आया। आप एक कंगाल अवस्था में अभी है और इसी वजह से आपको प्रभु प्यार कर रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मैं बंदियों को खोलने के लिए आया हूं। आप एक बंधन में थे, धरती का अलग अलग बात, गरीबी का बंधन, हालेलुया, दुनिया का धार्मिकता का बंधन, इस तरीके के अलग अलग बातों में उसको प्रभु ने खोला। प्रभु ने बोला मैं अंधों को आंखों को खोलने के लिए आया हूं। आपकी आंख बंधित है, हालेलुया, दुनिया आपको बांध कर रखा था कि आपको सच्चाई को ना जानने दिया, आपको सही रास्ता नहीं जानने दिया और आपको इधर उधर भड़का दिया। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको निकाला है तो आपको पूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर फिरते हुए प्रभु को धन्यवाद चल के चलना है। ये मिस्री लोगों, इस्राएली लोगों को कुछ एक बातों को आपके सामने, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा बताने का पीछे कारण है। हर एक व्यक्तियों के अंदर ये विचार आए, ये विश्वास आए। इस्राएली लोग मरुस्थल में, हालेलुया, मरुस्थल की कलीसिया बोला जाता है, उनको चलाया तो ये विश्वासी कलीसिया को भी प्रभु उसी रीति से चलेगा। हालेलुया। अभी उसका 15 का 24 वचन पढ़िए, 24 पढ़िए। तब वह यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। आमीन। यहाँ एक बहुत बड़ी बातें हैं, हालेलुया। यहाँ ये लोग देखो बड़े धन्यवाद किया, बड़े उत्साह के साथ आया, आगे आ रहा है। आगे आते वक्त हालेलुया ये लोग पहुंच गया मारा करके एक देश में, वहां उनको पानी थोड़ा सा कड़वापन था। वो लोग तुरंत क्या किया, देखो उसका 24वां वचन सिर्फ पढ़िए। वह यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? थोड़ा सा चलते हुए आए तो पानी का कमी हुआ, तो पानी तो देखा, पानी देखा तो ये लोग पानी पी नहीं सकते। तब तक मूसा के विरुद्ध बकबक लगने लगा, कुड़कुड़ानेपन लगाने लगा। मैं आपसे बताता हूं, आप मसीह व्यक्ति है, मसीह देश पे आप जा रहे हो, मसीह राज्य का वारिस हो, जीवन में बहुत मुसीबतें परेशानियां सामने सामने आ सकता है। आपका काम है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अगुवाई किया, तो घुटना लगा कर रोते हुए नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहो। आपकी हर एक मुसीबत एक एक करके चले जाएगा। प्रभु आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित करेगा। प्रभु की इच्छा आपका जीवन में होगा। आगे आपको ध्यान करने वाली बात, ये लोगों ने तुरंत, अभी देखो लाल समुद्र के अंदर से निकाला हुआ लोग है, उन्होंने अपने आंखों से देखा परबो, इनको पिछला 100-150 साल इनको पिटाई किया हुआ परबो और उनका सेना लाल समुद्र के अंदर खत्म हो गया देखा है। फिर भी थोड़ा सा पानी के लिए चुक चुक करने लगा। तुरंत वहां मूसा ने क्या किया, वहां एक वृक्ष था,
वो वृक्ष का एक हालेलुया कुछ थोड़ा सा काट के वो पानी में डाल दिया, मारा का पानी मीठा हो गया। वहां परमेश्वर ने उनको नियम आज्ञाएं दिया। देखा क्या बहुत बड़े बड़े बातों को कहने का होता है। हम लोग सोचते हैं मसीह में आने के बाद ये आज्ञाएं क्यों चाहिए। मैं आपको बताता हूं, इतनी सुरक्षित रीति से लेके आया हुआ लोग, थोड़ा सा पानी नहीं मिला, हमारा पूर्विक लोगों की बात कर रहा हूं, वहां प्रभु के विरुद्ध कुटकुटापन लगा। प्रभु वहां तुरंत उनको नियम दिया। देखो नियम पढ़िए उसका, हालेलुया 26वां वचन पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, अपने सब लोग बोले, यदि तू अपनी परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उनके दृष्टि में की है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उनकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, और उनकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मेरा परमेश्वर, बोलिए मेरा परमेश्वर चंगे करने वाला यहोवा है। सब लोग बोलिए, अपना सिर पर हाथ रखकर बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के विरुद्ध थोड़े से बीमारी, थोड़े से परेशान, थोड़े से बात जब आते हैं, हालेलुया कुड़कुड़ापन नहीं करना। हालेलुया प्रभु की वचनों को पालन करे और प्रभु के सामने निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और प्रभु की ओर बाढ़ जो है, प्रभु देखना आपको आगे हालेलुया ले जाएंगे। हालेलुया। हम आपको यह बताना चाहता हूं कि वो लोग फिर देखना वहां उसका 27वां वचन में क्या लिखा है। तब वे एलीम को आए जहां पानी के 1200 थे और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। वहां पहली बार छावनी लगाया, डेरे खड़ा करने के लिए दिया हुआ जगह है। हालेलुया। कौन सी जगह? एलीम। एलीम में इस्राएली लोगों को इतना दिन से अभी चल के आ रहा है। अभी प्रभु ने बोला इनको एलीम में, वहां देखो 12 सोता हैं और 70 खजूर के पेड़ हैं। तूने एक पानी, थोड़ा सा पानी के सामने तू कुड़कुड़ापन किया ना, वहां देखो 12 सोता तेरे लिए खोल दिया और तुम्हारे लिए इतना मीठा वस्तु प्रभु ने दे दिया। परमेश्वर देखो, तुम कुड़कुड़ापन कर दिया तो प्रभु, तुम सोचे तुरंत तो प्रभु का क्रोध तुम्हारे आएगा। प्रभु के क्रोध आते हैं, बार बार तुम कुड़कुड़ापन करता तो पक्का क्रोध आते हैं। प्रभु तुम्हारे ऊपर टूट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने पहले एक जगह थे, अभी देखो 12 जगह प्रभु ने तुम्हारे खोला। मैं आपको बताता हूं, हम परमेश्वर की जन है, ये हमेशा हमारे बुद्धि में होना चाहिए। हमारा प्रभु ने बोला तुम्हारी एक बाल भी मेरा बिना जानकारी से नहीं गिरेगा। देखो आप कंघी करते वक्त, नहाते वक्त, गाड़ी चलाते हो, कितनी बाल आपका निकल जाते, लेकिन प्रभु बोलते मेरे बिना जानकारी से एक भी बाल नहीं गिरेगा। मैं आपसे बता दूं, आपको इतनी अच्छे से आपको केयर करने वाला, आपका सुरक्षा को देखने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आपका प्रभु। इसलिए आपको देखो, हालेलुया, प्रभु में आने के बाद आपको थोड़े से परेशानी अगर हो जाता तो आप रो मत, आप हालेलुया इधर उधर भड़को मत, आप एकदम प्रभु में बने रहो।
प्रभु की ओर अपने आप को भिरो और अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करो, हे पिता मेरी गलतियों को मैं क्षमा मांगता हूं, आपने आज तक मुझे किया हुआ हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत गरीब था लेकिन अभी तक उन्हें बचाया, मेरे बच्चों को आहार दिया, मेरे पति को बचाया, पत्नी को बचाया, मेरे बच्चों को इधर उधर सुरक्षित रखा। बहुत लोग गाड़ी पे एक्सीडेंट होकर गिर गया, जीवन निकल गया, बहुत लोग अस्पताल में हैं, कोरोना वायरस में बहुत लोग इधर उधर परेशान है। पिताजी आपने मुझे अभी तक बचाया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। करोड़ बातें हैं आपको धन्यवाद बोलने के लिए। प्रभु आपका जीवन को एकदम सुरक्षित रखने वाला प्रभु है। आपकी जीवन की हर बात के ऊपर प्रभु आपको दया करेगा, प्रभु करुणा दिखाएगा, प्रभु की अद्भुत कार्य प्रभु करने लगेगा। आप कृपा करके परमेश्वर की ओर पूर्ण रूप से समर्पण करें और प्रार्थना करें और जय का घोषणा सुनाए और जय जीवन को पाने के लिए आप अपने आप को कीजिए, अपने आप को समर्पण कीजिए, अपने आप को प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। जो भी परीक्षाएं आते हैं आपको और प्रभु में मजबूत कर रहा है, और मजबूत कर रहा है। मसीह जीवन में हालेलुया हमें जब प्रभु में आ गया पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। कल की तरह कल जो परीक्षा हुआ आज वो नहीं आएगा, आज जो परीक्षा आएगा पर कल नहीं आएगा। हालेलुया। आपको रोज 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 अलग अलग बातों, क्योंकि आपको आगे ले जाना, आपको मजबूत बनाना है, आपको सामर्थ्य देना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। उस समय आप कुटकुटापन ना कीजिए, परमेश्वर का विरुद्ध ना बोलिए, प्रभु का दासों का विरुद्ध ना बोलिए। देखो आपकी प्रार्थना की, आपने बहुत प्रार्थना किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ करके ना बोलिए। आप ये बोलिए आपकी प्रार्थना बहुत अच्छे था लेकिन मेरी कमी गड्डी बहुत है, इसलिए अभी मैं चंगा नहीं हुआ, मैं पूर्ण रूप से मैं अपने आप को पवित्र नहीं कर पाया, इसलिए मैं चंगा नहीं हुआ। इस तरीके के अपनी कमी गड्डियों को प्रभु के सामने बोलिए, अपने आप को अंगीकार कीजिए, इकरार कीजिए, पापों का अंगीकार कीजिए, प्रभु से क्षमा मांगिए। पिताजी मेरा प्रभु का दास मेरे लिए अच्छे प्रार्थना किए थे, मेरे लिए मेरा नाम लेकर प्रार्थना किए थे, लेकिन मेरे चंगाई ना होने की वजह से मैं ये मुश्किल को सामना करने के पीछे पिताजी आपका ही कुछ प्लान है। मेरे कमी को मैं आपके सामने अंगीकार करता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ पिताजी। मेरी बीमारियों को, मेरी पत्नी की बीमारियों को, मेरी घर की बीमारियों को दूर कीजिए, दूर कीजिए, दूर कीजिए, दूर कीजिए, दूर कीजिए। रिबना मनवा शैडबा। थोड़ी देर प्रभु को आराधना कीजिए और थोड़ी देर हालेलुया इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। वचनों के